तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 10वें अध्याय की विभूतियों का वर्णन। भगवान को अर्जुन ने पूछा, भगवान केषु केषु च भावेषु चिन्त्यः असि मया। मेरे द्वारा आपका चिंतन किन किन मूर्तियों के द्वारा, किन किन रूप के द्वारा किया जाना चाहिए, उसका जो प्रश्न था भगवान उसको एक 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 करके नृपति नरानाम नराधिपम, इस तरह से यहाँ तक कहा कि कृष्णीनाम वासुदेवः, पांडवों में धनंजय, मुनियों में मैं पुनः व्यासः। क्योंकि व्यास जी वो है जिन्होंने अपने वंश परंपरा का कथन नहीं किया, विस्तार नहीं किया, कीर्ति नहीं गाई। उन्होंने भगवान कृष्ण के वंश की कीर्ति गाई, इसके अंदर भगवान के हर एक रूप का वर्णन किया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो इस तरह से भगवान के हर एक नाम का, हर एक रूप का, हर एक वंश का उन्होंने विस्तार किया। तो कीर्ति गाने वाले वो खुद व्यास जी, इसलिए मुनि नाम मुनियों में मैं व्यास हूँ। जो कवि है क्रांतिदर्शी, उसके अंदर उष्णा, मतलब मैं शुक्राचार्य हूँ। और 38 में कहा कि दमयताम अस्मि दंडः। ये क्या था क्या हमें नहीं, इसको बोलते हैं दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंडः दमयताम् अस्मि, नीतिः अस्मि जिगीषताम्, मौनं च एव अस्मि गुह्यानाम् ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। दंडः, किसी ने गलती की, नियम का उल्लंघन किया तो उसको जो दंड मिलता है, और हम आगे पीछे अगर हमको भी कष्ट होता है, शारीरिक मानसिक, वो कष्ट जो है नहीं, कष्ट नहीं हो तो हमारे ही कर्म का फल हमको क्या मिल रहा है, दंड मिल रहा है। तो दमयताम, दमयित्री नाम, दंड करने वालों का जो दंड है वो मैं ही हूं। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका सीधा सीधा मुझे क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है। अब अगर आग को छुओ और आपकी जब उंगली जलती है तो स्वामी जी की भाषा में कहेंगे, तो आग को पूछोगे, ए डिड यू बर्न माई फिंगर, तुमने मेरे उंगली को जलाया? वो कहेगा नहीं, मैं क्यों जलाऊं। फिर दोबारा पूछते, ए डिड यू बर्न माई फिंगर, तो कहते यस। अरे पहले ना बोलते, अब यहाँ बोलता कैसे? बोलते मैं तुम्हारे तरफ थोड़ी आए थे, मुझे छूने के लिए तुम आए थे ना। तो मेरे छूने, मुझे छूना मतलब क्या, मेरा जो गुण है उसका आपको ज्ञान हो जाएगा। तो मेरा गुण क्या है? जलाना। तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और कार्य का मुझे प्रतिफल मिलता है तो वो उसका फल नहीं, वो तो मैंने ही अपने ही कर्म का प्रतिफल भुगत लिया है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि मुझे जो कोई तकलीफ, कष्ट कोई भी अगर इस प्रकार से मिलते हैं तो वो मेरे ही कर्म का फल है, मतलब वो दंड ही एक प्रकार। तो इसलिए दमयताम अहम दंडः अस्मि। इसलिए साम दाम दंड भेद आदि जो कहा जाता है वो सब जो है उसी का ही एक अंग है ना।
दमयित्रीणाम दंडः और जिगीषताम नीति ही, जिगीषताम जेतुम इच्छताम, जो विजय चाहते, जीतना चाहते, उनके अंदर मैं एक प्रकार की नीति हूं। नीति का अर्थ क्या होता है? नीति नयनम, आंखों को ही नीति कहा जाता है ना। तो कहा जाता है कि एक एक संस्कृति होती है और एक नई नीति होती है, विजय। तो संस्कृति की आंखें पीछे होती है। कैसे? कहा कि हमें हमारे दादा परदादा का जो संस्कार मिला है ना, और उसको पीछे देखेंगे तो मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, नाना नानी हमको ये सिखाते थे, उससे हमने ये सीखा है। तो जितने हम पीछे देखेंगे तो हमारे नयन पीछे जाते हैं और पीछे के जो अनुभव है हमें वो ज्ञान देते। तो जो संस्कृतियां है हमारी, वो उसकी आंखें पीछे होती है और जो नीति है वो भविष्य के लिए काम करती है। कोई भी अगर आप नियम लगाओ तो जितने जितने हम अपने नियमों से आगे बढ़ेंगे उतना उतना हम अपना जीवन संयमित और विजय की तरफ ले जा सकते हैं। तो जो जीतना चाहता है, जिगीषता, मतलब अपने आप को जीवन में कुछ विजय चाहता है, तो उसको एक नीति, एक नयन होते हैं, एक दृष्टि होती है और इसी दृष्टि से आगे बढ़ता है तो उसकी विजय, जीत अवश्य अवश्यम भावी बनी रहती है। इसलिए जिगीषताम नीति ही और मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम। गुह्य जो गोपनीय होते हैं विषय, देखना कोई भी व्यक्ति बड़बड़ बड़बड़ बोलता जाता है, कुछ भी चीज उसके अंदर समा ही नहीं सकती, तो वो उसके पास में कोई भी गुह्य नहीं होता। लेकिन गोपनीयता उसके पास होती, वो कभी भी अपने चीजों को उजागर करता ही नहीं है ना। इसलिए बार बार पूछने के बाद ही कुछ वो बता पाएगा। तो वो एक चीज कहा जाता है गुह्यानाम, जो गोपनीय विषय होते, वो एक मौन, एक उसके अंदर का बहुत बड़ा एक क्या है, गंभीर और गोपनीय विषय। गोप्यानाम मौनम, और मौन के भी तीन भाग होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो जो सदाचारी, श्रद्धालु और निष्कामी, ऐसे जो साधक होते हैं, उनका जो मौन होता है वो क्या होता है? वो सात्विक मौन कहा जाता है। और हमने कई बार देखा ऋषिकेश में भी कई महात्मा लोग भी करते हैं, लेकिन उनका तो इतना राजस मौन के अंदर भी हाँ हूं करेंगे, शारीरिक उनकी अलग अलग जो है उनकी क्रिया देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब मौन जो है, जितना आप उसके अंदर सात्विकता रखोगे उतने अपने खुद के लिए भला के लिए होता है। तो वही मौनम सत्व गुण संपन्नम, सात्विकता जितनी होगी उसके अंदर, और वही कहते हैं कि मैं कुशानाम च एव मौनम अस्मि, जो गोपनीय विषय उसके अंदर मौन मैं हूँ। क्यों? कि सबसे बड़ा, अगर आप कहीं भी बचना चाहते हो ना, तो मौनम सर्वार्थ साधनम, सबके लिए जो है, आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको मौन रखना चाहिए। तो वो इसलिए वो आता है ना, एक उदाहरण आता है, एक शिकारी जंगल में क्या करने गया, शिकार करने गया, और उसकी जो है शिकार भाग गई, और एक ऐसा रास्ता था वहां पे, चौराहा था, वहां गया, वहां से उसको पता नहीं चला कहाँ से। लेकिन इस कोने में देखे कि महात्मा जी जो है पेड़ के नीचे ध्यान करके बैठे। तो उनको जाके पूछा, महात्मा जी बताओ मेरी शिकार किधर गई? वो तो धर्म संकट है। तो उन्होंने क्या क्या, कुछ बोला ही नहीं, सब चुपचाप रहे, है ना, कुछ बोलते ही नहीं। तुम बोले क्या बोले यार, जो बोलता है उसने देखा नहीं है, हाँ, और जिसने देखा हो तो बोलता ही नहीं। हम्म, तो सीधा उत्तर हुआ ना। तो बोले ये पागल है, उसको क्या पूछे, है ना। तो उनका काम हो गया, इनका काम हो गया। मौन जो है अपने आप को
बहुत बड़ा गंभीर रहता है, वो आपको हमेशा इन दोषों से बचा सकता है। तो मौनम गुह्यानाम च एव अस्मि ज्ञानवताम अहम ज्ञानम। जो ज्ञान है, मुझे किसी भी एक विषय का, वस्तु का ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष रहता है, कभी भी परोक्ष ज्ञान नहीं होता। मुझे अगर किसी घट के बारे में, घट जानते हो ना, घट जिसको कुल्हड़ कहते हैं उसको, अब कोई भी घट है इस दीवार के पीछे रखा हुआ है, तो भले ही घट पीछे रखा हुआ, लेकिन मुझे उसका ज्ञान तो प्रत्यक्ष है। तो चाहे मुझे काल के हिसाब से हो, स्थान के हिसाब से हो, हाँ, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, कभी भी ज्ञान परोक्ष नहीं होता बल्कि प्रत्यक्ष होता है। तो ज्ञानम ज्ञानवताम, जो ज्ञानियों में जो भी ज्ञान है वो मैं ही हूँ, और मेरे बिना ज्ञान संभव नहीं। वो हमेशा सत्य रहता है और हमेशा बना रहता है। इसलिए जब जाते हैं यहाँ से हम लोग, तो पीछे वाले लोग क्या बोलते हैं? राम नाम ही सत्य है ना, बाकी सब मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है। तो दमयिताम दंड अस्मि जिगीषताम नीति अस्मि। नीति मतलब जो नयन, आंखें जीतने के, संस्कृति के आंखें। मौनम जो गोपनीय विषय होते, गुह्य में, वो मौन मैं हूँ। और ज्ञानवताम ज्ञानम हम अस्मि, जो ज्ञान है, और खास करके आध्यात्मिक जो ज्ञान है, वो किसी प्रकार का ज्ञान आप करेंगे तो मुझे ज्ञान करने की भी शक्ति सामर्थ्य मेरे से ही होती, तो मैं ज्ञान भी नहीं। 39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्याम् मया भूतं चराचरम्। यच्च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तद अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चर अचरम। तो संबोधन है अर्जुन, सरल हृदय वाले अर्जुन, ऋजु भावत्वात् है अर्जुन। यच्च अपि, जो भी, सर्वभूतानां बीजम, जो बीज का अर्थ होता है प्ररोह कारणम, जो उत्पत्ति के लिए कारण बनता है। हर एक के जीवन में बीज के बिना कोई भी उत्पन्न होता है। तो इसलिए किसी के भी विकास, विकसित होने के लिए एक बीज होता है, तो वो केवल एक दो को नहीं, सर्वभूतानाम, जितने सारे भूत है जो उत्पन्न होते हैं, उनके लिए बीज मैं हूँ, उत्पत्ति का कारण हूँ। तत् अहम अर्जुन, वो मैं ही हूँ। कार्य तो दिखाई देता है लेकिन कारण दिखाई नहीं देता। इतना बड़ा पेड़ देख रहे हम लोग, उस पेड़ को देख रहे, लेकिन उसके अंदर जो बीज था हम उसको नहीं देखते, तो पेड़ ही अपने आप में दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई बीज था। तो ये संसार का कारण मैं हूं। तो इसलिए कारणम बीजम अहम अस्मि न तद अस्ति विना यत् स्यात्। तद विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। कहते कि यत् चराचरम भूतम यत् मया स्यात् तद विना न स्यात्, है ना। मतलब उसके बिना, उस सत्य के बिना, मतलब मेरे अस्तित्व के बिना चर अचर कोई भी भूत प्राणी है, वो मेरे बिना हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे बिना होना मतलब शून्य होगा, है ना। तद न तद अस्ति यत्
मया विना, मेरे बिना और कोई भी चीज अस्तित्व का कोई सवाल ही नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। नाम और रूप अगर देखते हैं तो उसको देख करके उसका जो असली अस्तित्व है ना। अगर हम उदाहरण लेते हैं कि हमने एक गन्ना देखा, क्या देखा? गन्ना। गन्ने को देखा तो गन्ना लंबा है, खाने को मीठा लगता है, अस्थि भांति दिखाई देता है और मीठा लगता है, प्रिय, और उसका नाम है गन्ना। प्रिय नाम और उसका है रूप, जो भी लाल है, हरा है। जब उस गन्ने को हम मशीन में डालते और उसका रस निकालते हैं तो क्या हो गया? रूपांतर हुआ। फिर भी रस है, अस्थि भांति दिखाई देता है और प्रिय, पीने में मीठा लगता है। लेकिन क्या बदल गया? नाम और रूप बदल गया। पहले नाम क्या था? गन्ना। अब क्या नाम हुआ? रस। पहले उसका रूप था सॉलिड है, और अब जो है उसका रूप क्या बन गया? लिक्विड। तो नाम और रूप सतत बदलता रहता है, लेकिन अस्थि भांति प्रिय जो अस्तित्व उसका कभी भी बदलता नहीं। तो संसार के अंदर जितने सारे वस्तु है, चर अचर है ना, चलने फिरने वाले, स्थावर स्थित रहने वाले, ये सारे के सारे भूतम मया विना न तद अस्ति, मेरे बिना उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है अर्जुन। तो न तद अस्ति यत मया विना स्यात्, जो मेरे बिना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, चर अचर जितने भी हो। तो सबके लिए मैं, इसलिए बीज का अर्थ होता है सबके उत्पत्ति का कारण। जैसे जो पेड़ लगा हुआ है उसका कभी न कभी तो कोई बीज था ही। आगे, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। न अंतः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूतेः विस्तरः मया। तो अर्जुन के बाद यहाँ संबोधन आता है परंतप। परम शत्रुन तापयति, जो भी शत्रु होते उनके सामने उपस्थिति मात्र से अर्जुन के कारण वो तप जाते हैं, है ना। उनको अशांति होती है उनके उपस्थिति की मात्र से, इसलिए अर्जुन का नाम है परंतप। तो हे अर्जुन, मम दिव्यानाम विभूति नाम, मेरी जो विभूतियां हैं, दिव्य विभूतियां है, उनका कोई अंतः न अस्ति। अभी तक जो मैंने कही है तो कुछ जो है संक्षेप से कही आपके लिए। प्राधानतः कुरु श्रेष्ठ, प्रधानता मतलब मुख्य मुख्य जो है मैंने आपको बताए। तो मम दिव्यानाम विभूति नाम, मेरी जो दिव्य विभूतियां है उसका अंत नहीं, कोई उसका अंत नहीं, मतलब कहीं आप उसको यानी इस संपूर्ण हो गए करके पूरा नहीं कर सकते, न अंतः, उसकी कोई अवधि नहीं है। तो ये जो मैंने आपके लिए कहा मया प्रोक्तः, ये मुख्य शब्द है, वाक्य मया प्रोक्तः, आई हैव एक्सप्लेन, है ना। एषः तु उद्देशतः प्रोक्तः, ये जो है उद्देशतः, एक देशेन प्रोक्तः, भाष्यकार कहते हैं उद्देशतः एक देशन, मैं उसका जो है बहुत संक्षेप से ही कहा मैंने, विस्तार से कहने जाऊंगा तो
वर्ष के वर्ष बीतेंगे लेकिन वो अधूरा ही रहेगा। तो इसलिए तू उद्देश्यतः, या दोनों के अंदर सवर्ण संधि हुई है, तो तू और उ मिलकर के तू देशतः, यहाँ तो संक्षेप से प्रोक्त, हाँ, क्योंकि मया विभूते है विस्तार, मेरे विभूति का विस्तार जो है मैंने क्या बहुत संक्षेप से ही किया है, न कि उसको जो है विस्तार से। तो विस्तार मया विभूते है तो उद्देश्यतः, बहुत ही एक देश मात्र से मैंने आपको, एक अंश से आपको कहा गया है। अगर कह नहीं जाएंगे तो उसका कोई भी अंत नहीं। तो न अंतः अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम एषः तु उद्देश्यतः, केवल आपका जो एक अंश एक देश से मैंने प्रोक्तः कहा है। मया विभूते है विस्तार, जो भी विस्तार आपको कहा वो मात्र केवल एक अंश से, अधिक कहूंगा तो शायद आप उसको बरसों लग जाएंगे। ठीक है, इतना ही रखते। 38 से 7 में बोलते हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां तदहमर्जुन शिविना यस्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।